नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्वेश्चन क्विज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 25वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जोड़े गए हैं। साथियों, सभी के सभी क्वेश्चन भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न आने वाले या आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती प्रतियोगिता में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, लंबाई में 2 किलोमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में 5 वर्ग मिलीमीटर के तांबे के तार के प्रतिरोध की गणना करें। यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1.7 गुणा 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और एक चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है। साथियों, यहाँ तक सभी जानते हैं और फॉर्मूला भी सोल्व सभी कर लेंगे, परंतु हमें क्या दे रखा है, लंबाई की इकाई किलोमीटर में दे रखी है, क्षेत्रफल की इकाई मिलीमीटर में दे रखी है, और तांबे की प्रतिरोधकता जो कि सेंटीमीटर में दे रखी है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें प्रतिरोधकता क्या है, 1.7 गुणा में 10⁻⁻6। उसके बाद में लंबाई कितनी किलोमीटर में है, उसको पहले मीटर में बदलेंगे, 2000 मीटर हो गए, उसके बाद उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, ये इकाई भी सेंटीमीटर में आ गई। अब हमारे पास क्या है, मिलीमीटर में है। तो साथियों, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 5 मिलीमीटर कितने हो गए, 0.5 हो गए, 0.5 अर्थात आधा सेंटीमीटर हो गया, परंतु यहाँ पे वर्ग मिलीमीटर दे रखा है, तो 0.05 आ जाता है हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर में। अब साथियों, हम इसे और ज़्यादा आसान कर लेते हैं भी, 10 की ये 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 10, और ऊपर कितने चले जाएंगे, 100। अब हमारे पास यहाँ पे होगी 10⁻⁻7, और ये कितनी है, 6। -6 से 6 कट के बचे कितने, 10। उसके बाद में यहाँ से 10 काट दिए ये, तो ऊपर हमारे पास बच गई संख्या 17 दूए 34, और नीचे बच गए 5। तो भाग देंगे 34 में 5 का, तो 6 5 30, बच गए 4, लगाए दशमलव, उतारा 0, 8 5 40, तो 6.8 ओम हमारे पास क्या आ गया, तांबे के तार का प्रतिरोध आ गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले सबसे पहला हमारा काम है इकाइयों को, तीनों इकाइयों को एक जैसी करना। उसके बाद क्वेश्चन जो सोल्व करना सभी को आता है, फॉर्मूले के अंदर मान रखना है, और गुणनखंड या गुणा करके या भाग करके हमें क्या करना है, समीकरण को सोल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। ट्रांजिस्टर 100 माइक्रोएम्पेयर की आधार विद्युत धारा को खींचता है, जबकि संग्राह्य की विद्युत धारा 10 मिली एम्पेयर है। अल्फा और बीटा के मान की गणना करें। साथियों, यहाँ पे हमें आधार विद्युत धारा का अर्थ है बेस धारा, तथा संग्राह्य की विद्युत धारा का मतलब है कलेक्टर धारा। तो साथियों, जब बात की जाए अल्फा की, तो अल्फा का मान क्या होता है, कलेक्टर धारा बटे एमीटर धारा का अनुपात क्या कहलाता है, अल्फा, और बीटा कहलाता है कलेक्टर धारा, और एमीटर धारा बेस धारा का अनुपात क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। तो साथियों, हमारे पास एमीटर धारा नहीं है, जिसे निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, IE बराबर बेस धारा प्लस
कलेक्टर धारा को जोड़ के एमिटर धारा का मान निकाल सकते हो, परंतु हमें पहले बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो बीटा का मान क्या है, कलेक्टर धारा का मान कितना है 10 मिली एम्पियर या 10 की पावर -2। उसके बाद में ट्रांजिस्टर की जो धारा है माइक्रो 100 गुणा में 10 की पावर -5। तो साथियों हम इसे और सोल्व कर लेते हैं। 10 -2 को क्या लिखते हैं 100 लिख सकते हैं, गुणा में 100 10 की पावर 5 को लिख दे 1 2 3 4 5। जब सॉल्व करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, बच गया कितना 10 दाया 100। हमारे पास क्या आ गया बीटा का मान आ गया। अब हमें क्या करना है अल्फा का मान निकालना है। अल्फा के मान के लिए या तो आप एमीटर धारा का मान निकालो जो कि फॉर्मूला ये है, अन्यथा एक और फॉर्मूला अल्फा और बीटा में संबंध क्या होता है, अल्फा का मान निकालने के लिए बीटा 1/1 प्लस बीटा। तो हमारे पास ये अल्फा का और बीटा में संबंध है, या फिर बीटा निकालने के लिए अल्फा 1 माइनस अल्फा है। तो हमें क्या निकालना है अल्फा का मान निकालना है, बीटा का मान 100 है बटे 1 प्लस में 100, अर्थात जब 100 में 101 का भाग देंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा 0.99 हमारे पास मान आएगा, जो कि अल्फा का मान हमारे पास आया 0.99 और बीटा का मान कितना है 100 आया, जो कि हमारे बी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फॉर्मूले की तरफ। एक अल्फा और बीटा से संबंधित यही हमारा क्वेश्चन है। अगर किसी ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान 0.995 है तो बीटा के मान ज्ञात करें। साथियों अल्फा और बीटा के मान में जो संबंध है वो क्या है, अल्फा के मान निकालेंगे तो बीटा बटे 1 प्लस में बीटा, तथा अगर बीटा का मान निकालना है तो अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये इनके बीच में क्या है संबंध है। तो हमें अल्फा का मान दे रखा है, बीटा का मान निकालना है, तो इस फॉर्मूले के मान रख देंगे 0.995 बटे 1 माइनस 0.995, या फिर हमारे पास आ जाएगा 0.995 बटे 0.005 हमारे पास आ गया। दशमलव से दशमलव कट जाती है। अब हम क्या करते हैं 5 से कम 5 हमारे पास आ गया, बच गए कितने 4, फिर 9 टोटल हो गए 49, 9 5 45, फिर बच गए कितने 4, फिर 9 5 45, अर्थात हमारे पास मान कितना आ गया 199, जो कि डी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा पावर कंट्रोल सर्किट में SCR क्यों इस्तेमाल किया जाता है। SCR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। साथियों यह एक छोटा गेट करंट अर्थात धारा एक बड़े लोड वाले धारा को स्विचिंग को नियंत्रित करता है, अर्थात SCR का उपयोग है, अर्थात इसमें छोटे जो धारा का मान है और बड़े लोड करंट को है उसको क्या कहे नियंत्रण करने का कार्य करता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ECL का पूरा नाम क्या है, विस्तार क्या है। तो ECL का पूरा नाम क्या है, एमीटर कपल्ड लॉजिक। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ECL का पूरा नाम क्या है, एमीटर कपल लॉजिक। अगला हमारा प्रश्न, आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है। तो साथियों ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से क्या बाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि बाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा जो प्रकार है वो क्या है, बेस है। बाकी सबसे ज़्यादा जो उपयोग
होने वाला प्रकार है वो क्या है, एमिटर बायसिंग होता है। क्या होता है, एमिटर बायसिंग सबसे अधिक उपयोग होता है, परंतु बेस बायसिंग सबसे कम उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अगर किसी आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट में लगातार 4 इनपुट लगाए जाते हैं तो इसकी पहचान क्या है। तो साथियों, लगातार 4 इनपुट लगाए जाते हैं तो इसकी पहचान के लिए फैन इन 4 का उपयोग किया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, VLSI IC में हो सकते हैं। तो VLSI जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसमें गेटों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो सकती है। यही हमारा सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, अगर 500 वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए 200 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की जरूरत होती है तो उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा होगा। उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा होगा साथियों, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं ताकि काम करने के दौरान उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा, अत्यधिक ऊष्मा को रेडिएट किया जा सके। जैसे ही इसलिए उपयोग किया जाता है धातु की प्लेट को, ताकि जब पावर सर्किट गर्म हो तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी वजह से किसी भी जो प्रकार है धातु की वजह से उस ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसकी सामग्री को तथा दूसरा अक्षर इसकी प्रयोग को दर्शाता है। ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर उसकी सामग्री तथा दूसरा अक्षर इसके यूज को दर्शाता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, डायोड BY 127 में B का मतलब क्या होता है और Y का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, डायोड BY 127 में B का मतलब होता है सिलिकॉन और Y का मतलब होता है रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन और रेक्टिफायर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किसी ट्रांजिस्टर के आधार में आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, क्या कहा गया, किसी ट्रांजिस्टर के आधार या बेस में स्क्वायर प्लस आधार का सिग्नल लगा डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट है इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जो सर्किट के अंदर जो ओवरलोड हो जाने के दौरान सर्किट की जो रक्षा करता है उसके लिए क्रोबार प्रोटेक्शन का यूनिट का उपयोग किया जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज के लिए धन्यवाद।